back to NIOS Vision Point. My name is Khushbu Agrawal and I'm here for teaching you business studies. So, last हमने लेक्चर में पढ़ा था वेयर हाउसेस के बारे में. आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट वेयर हाउसेस, कितने टाइप के होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं. आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर. एंड नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बिजनेस सपोर्ट सर्विस, which is transportation. So today is going to be a very easy topic that we are going to cover, which is transportation, and we all know exactly what it is. हम ट्रांसपोर्टेशन को क्या मतलब क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना. लेकिन इसी को बस हम क्या करेंगे, थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में पढ़ेंगे, कुछ अलग अलग वर्ड्स यूज करके जो कि हमारे बिजनेस में यूज होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So, you are fully aware that the goods produced at one place may be used or consumed at various places. तो हम सबको ये पता है कि जो गुड्स एक जगह पे प्रोड्यूस होते हैं, वो प्रोड्यूस तो एक जगह होते हैं लेकिन कंज्यूम कहाँ होते हैं, अलग अलग प्लेसेस में होते हैं, राइट. सो आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारे कंज्यूमर्स क्या है, हमारे मार्केट्स क्या है, अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है. अगर गुड्स एक जगह पे प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमें गुड्स को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जगह में पहुंचाना पड़ेगा, राइट. इवन आज की डेट में तो क्या है, बॉर्डर भी क्रॉस किया जा रहा है, गुड्स को एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है. Hence, the goods have to be carried from place of production to the place of consumption. So this line is very important. Goods को फिर से बता रही हूँ बच्चों, place of production से goods को कहाँ पहुँचाना है, place of consumption वाली जगह, जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. प्रोड्यूस होने के बाद जहाँ पे उन गुड्स को क्या किया जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा, यूज किया जाएगा, उस जगह पे हमें गुड्स को क्या करना है, पहुंचाना है. द प्रोसेस, दिस इज योर डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज टर्म्ड एज ट्रांसपोर्टेशन. तो एक जगह से दूसरी जगह जब गुड्स या पैसेंजर्स को हम पहुंचाते हैं तो उस प्रोसेस या उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. एंड क्या क्या अलग अलग मोड यूज होते हैं, रोडवेज हो गए, रेलवे हो गए, एयरवेज हो गए, वाटरवे हो गए, ये सारे तरीके हैं जो यूज हो रहे हैं आज की डेट में गुड ट्रांसपोर्ट करने के लिए. इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज टू क्रिएट प्लेस यूटिलिटी. यहाँ पे कौन सी यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, प्लेस यूटिलिटी. कैसे, गुड्स को क्या किया जा रहा है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में पहुंचाया जा रहा है. एक प्लेस मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरी प्लेस मतलब जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है, राइट. और ये जो जगह की हिंड्रेंस थी, रुकावट थी, प्रॉब्लम थी, ये प्लेस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन से. क्यों, क्योंकि गुड्स प्रोड्यूस कहीं और हो रहे थे, गुड्स कंज्यूम कहीं और हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन. लेट्स सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. Transport plays a very important role in distribution of goods both within a country and across the borders. Transportation सबसे important role play कर रहा है गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, एक अपने ही कंट्री के अंदर, दूसरा अपनी कंट्री से बाहर भी. सेकेंड, ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अबाउट स्टेबल एंड यूनिफॉर्म प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट्स. इसको पहले मैं आपको बताऊंगी, हमारा बिजनेस मार्केट कैसे चलती है, डिमांड और सप्लाई से. गुड्स की डिमांड होती है और फिर गुड्स को क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, राइट. अगर गुड्स सप्लाई नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगी उनकी, राइट. अगर गुड्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिनकी डिमांड ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली उनकी प्राइसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी. अब ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं, सामानों की जो दाम होते हैं, वो स्टेबल रहते हैं और यूनिफॉर्म रहते हैं, मतलब बदलते नहीं है. क्यों, क्योंकि गुड्स को हम क्या कर पा रहे हैं, सप्लाई कर पा रहे हैं ऐसी जगहों पे जहां पे गुड्स की डिमांड क्या है, ज्यादा है. देन कंज्यूमर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, उनके डोर स्टेप पे उनको सामान मिल रहा है. भाई ऐसी ऐसी जगह सामान, हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, हमें शॉप्स मिलती हैं, शॉप्स के अंदर सामान होता है, गुड्स होते हैं, हम खरीदते हैं, राइट. तो अगर देखा जाए तो हमें हमारे डोर स्टेप पे ही गुड्स मिल रहे हैं, राइट. एंड आज की डेट में हमारे पास चॉइसेस है, बीइंग अ कंज्यूमर हमारे पास क्या है, चॉइसेस है. कैसे, अब आप शॉप में गए टूथपेस्ट लेने, तो आपके पास कितनी सारी कंपनियों के ऑप्शन होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि हर कंपनी के गुड्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट होके आ रहे हैं हमारे पास. तो हमारे पास कंपेरेटिव प्राइसेस भी होते हैं, उनमें से जो भी बेस्ट होता है हमारे लिए, जो प्राइसेस बेस्ट है, हम उसको क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं अपने लिए. देन
रॉ मटेरियल सबसे अच्छी बात है ट्रांसपोर्टेशन का फायदा क्या है कि इंडस्ट्रीज को कंटिन्यूसली क्या मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है। रॉ मटेरियल कहीं और होता है, राइट, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। सो रॉ मटेरियल को कहाँ पहुंचाया जा रहा है, इंडस्ट्री के पास, राइट। देन it contributes to growth of large scale industries by facilitating the inflow of material and outflow of finished goods। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इनफ्लो ऑफ मटेरियल्स, यानी कि रॉ मटेरियल्स वगैरह आ रहे हैं, और इन्हीं रॉ मटेरियल से हम क्या बना रहे हैं, फिनिश्ड गुड बना के आगे सेल कर रहे हैं, राइट। उसको क्या बोलेंगे, आउटफ्लो बोलेंगे। तो हमें ये कैसे हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से ही इनफ्लो हो रहा है, रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन से ही वही गुड्स आउटफ्लो हो रहा है, मतलब फिनिश गुड बन के वो मार्केट में भेजे जा रहे हैं। देन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इज एनकरेज विद द इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन बहुत इंक्रीज हो गया, इंप्रूव हो गया है। कैसे, हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट को एक्सेस करते हैं। आज अब यहाँ बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं, हम बाहर से गुड्स मंगा सकते हैं, राइट। कैसे मंगा पा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, राइट। तो हर गुड्स हमें कैसे अवेलेबल है आज की डेट पे, ग्लोबली अवेलेबल है। हम जहाँ पे भी हैं वहां से गुड्स क्या कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, राइट। अलग अलग कंट्रीज के भी गुड्स हमारे लिए क्या हो गए हैं, एक्सेसिबल हो गए हैं। अब हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है कहीं से कोई गुड्स मंगाना, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। Now, we are going to study about modes of transport. There are 4 modes of transport: road, rail, water and air. ठीक है, okay. रोड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट क्या होती है, हम सभी जानते हैं। रोड्स में हमें क्या क्या दिखते हैं, या तो एनिमल्स के थ्रू होता है, हॉर्सेज यूज होते हैं, कैमल्स यूज होते हैं, डोंकीज यूज होते हैं, जिसमें व्हीकल्स एनिमल्स ड्रॉ कर रहे होते हैं, जैसे बुलक कार्ट्स भी हो गए, फिर मोटर व्हीकल हो गए, वैन हो गई, ट्रक हो गई, राइट। Use of animals and vehicles drawn by animals have limited to use only in rural areas। तो अब ये जो घोड़ा गाड़ी थी, ये सब थी, ये चीजें बहुत हमारे शहरों में नहीं दिखती है, कहाँ दिखती है, रूरल एरियाज में दिखती है। एंड वैन्स आर लिमिटेड टू लोकल ट्रांसपोर्ट विद इन द सिटी। जो वैन यूज होती है वो लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है एक सिटी के अंदर। मोस्ट गुड्स ट्रैफिक मूव्स थ्रू ट्रक्स। जो गुड्स बेसिकली मूव होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रक्स के थ्रू होते हैं, जो कि बहुत इकोनॉमिकल है, सेफ है और बहुत ही कन्वीनियंट है। सेकेंड इज रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, पैसेंजर्स और गुड्स दोनों कैसे मूव करते हैं, ट्रेन की उससे मूव करते हैं, कहाँ पे, रेलवे ट्रैक से, जो कि इसी पर्पस के लिए लेट की गई है, रेल की पटरियों में ट्रेन मूव करती है। नाउ इन टर्म्स ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, मतलब अगर हम बात करें कि लॉन्ग डिस्टेंस में अगर गुड्स भेजने हैं और कैरिंग कैपेसिटी की उसकी बात करें कि कितना गुड्स वो ले जा सकती है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें ज़्यादा गुड्स भी आ जाते हैं, प्लस लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर हो जाते हैं, और ये बहुत ही इकोनॉमिकल और सेफ तरीका होता है। इन इंडिया रेलवे को कौन ओन करता है, गवर्नमेंट को ओन करता है, गवर्नमेंट ओन करती है। एंड मोस्ट कॉमनली यूज मोड ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट। हमारे इंडिया में जो रेल है वो बहुत ही क्या है, कॉमन मोड है ट्रांसपोर्ट का, तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को मूव करने में। नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स ऑन वाटरवेज। हम वाटरवेज का यूज करते हैं, जैसे कि बोट हो गए, स्टीमर्स हो गए, लॉन्चेस हो गए, शिप्स हो गई। This movement may take place inside the country or from one country to another. Now, ये भी हम अपने कंट्री के अंदर ही एक जगह शहर से दूसरी शहर मूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स को पहुंचाने के लिए भी हम वाटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स बाय यूजिंग एयरक्राफ्ट। हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट का यूज करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एयर ट्रांसपोर्ट। इट इज द स्पीडीएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्पीडीएस्ट सबसे जल्दी अगर गुड्स किसी मोड से पहुंचते हैं तो वो है एयर ट्रांसपोर्ट। एंड इज मोस्ट यूजली यूज फॉर कैरिंग पैसेंजर्स। और मोस्टली इसको किस लिए यूज किया जाता है, पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए। As for goods, air transport is mostly used for goods of high value and low volume such as medicine, spare parts for। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है उसको किस लिए यूज किया जाता है, ऐसे गुड्स के लिए जिनकी वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, और जिनकी क्वांटिटी क्या हो, कम हो, वॉल्यूम क्या हो, कम हो। जैसे कि मेडिसिन हो गई जरूरी, या किसी मशीन का कोई स्पेयर पार्ट हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया, राइट।
तो ये सारी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत कीमती होती हैं, कह सकते हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनका ज़्यादा उतना वेट भी ना हो, ऐसी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। With the provision of large cargo planes, the use of air transport for goods has considerably increased within the country and for international trade. Now, आज की डेट में जो बड़े कार्गो प्लेन्स जो आ गए हैं, जिनमें कार्गो यानी कि ये गुड्स क्या होने लगे हैं, यूज होने लगे हैं, स्टोर होने लगे हैं, जिसको यूज किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को पहुंचाने के लिए, ये हमारे क्या ज्यादा हो गए हैं। बड़े बड़े कार्गो प्लेन्स आ गए हैं जिनको एयर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जा रहा है। और क्या एग्जैक्टली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, मतलब कंट्री के अंदर भी यूज हो रहे हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंचाने के लिए, और इंटरनेशनली भी यूज हो रहे हैं। That was all for today. So I told you it was the easiest chapter, easiest point of this chapter. So transport में बस हमें नॉर्मल डेफिनेशन पढ़नी थी और किस किस तरीके के मोड्स होते हैं और उसके क्या यूजेस होते हैं। आई होप इट वॉज ईजी एंड यू अंडरस्टूड इट क्लियरली। If you have any queries, you can use this number to contact, or you can use this website, which is www.niosvisionpoint.co.in. God bless you all. Keep studying, keep learning, and keep enjoying. Thank you. Bye-bye.